वंदे मातरम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर बनता है। और डॉट सिचुएशन इतना आसान टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग ना समझ के चलते गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, पहले हमने कभी इन क्वेश्चनों को किया नहीं होता है। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, पहला देखिए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 3-4 आकृतियां दे रखी हैं एक बॉक्स के अंदर। अब इन आकृतियों के अंदर एक बिंदु स्थापित किया हुआ है। अब जब बिंदु ये स्थापित किया हुआ है तो आपसे क्या कह रहा है, जरा इस बात को पढ़ लो, बार बार आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल एक बार पढ़ो इसको। निम्न प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। यानी ये क्वेश्चन की आकृति है ना, ये आप लोगों की उत्तर आकृति है, यानी आंसर की आकृति है। प्रश्न आकृति में एक बिंदु स्थित है, यहां देखो आप, एक बिंदु स्थित है। उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें बिंदु को रखने पर वही प्रतिबिंब या प्रतिबंध पूरा हो जाए जैसे कि प्रश्न में छिपा हुआ है, आकृति में है। तो यानी कहने का मतलब है, जैसे यहां पे इस पॉइंट को देखो, आप लोग इसे देख पा रहे हो आप आराम से। ये वाला पॉइंट देखो, ट्राइंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, और ये एक और आकृति बनी हुई है जिसमें 5 भुजाएं हैं, इस वाली आकृति के भी अंदर यहां पर समाहित है। तो अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए इसको कि इस बिंदु को हम कहां रखें जो इन सभी बॉक्सेस के अंदर वहां पर इंक्लूड हो जाए। क्या ए ऑप्शन में आप कहीं भी रख सकते हो? मान लो कि यहां बिंदु को रख दूं तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, यहां बिंदु को रखूं तो इस पंचभुजा के अंदर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बोला इसमें कहां रखूं, इसमें यहां रख दूंगा तो इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, यहां रख दूंगा तो इस पंचभुज के अंदर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग देखिए कि अगर मैं इस बिंदु को यहां स्थापित कर दूं, यहां पर रख दूं, तो ये डेफिनेटली मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर रखा जा सकता है और कोई ऑप्शन में जगह है ही नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शन है मेरा, वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही मैं अलग अलग प्रकार के 3-4-5 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, फिर आप इस टॉपिक के अंदर कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसी ही सीरीज मेरी लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मैं। अगर ये आपको सीरीज पसंद आती है तो मेरे भाई शाम को 6 बजे डेली आप लोगों को ये क्लास मिलेगी, एवरीडे शाम को 6 बजे रीजनिंग की ये क्लास, जो कि आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े होते हैं तो पार्ट वाइज आपका रहेगा, लेकिन वीडियो आपको 15 से 20 मिनट की मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी मेरे भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, शाम को 6 बजे रेडी रहना, एवरीडे क्लास आएगी। नेक्स्ट, यहां आप लोग देख पा रहे हैं जैसे यहां पर बिंदु अलग अलग स्थापित किए हुए हैं। जैसे पहला बिंदु आप देखो सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर है, दूसरा बिंदु आप लोग देखोगे तो सर्कल के और ट्रायंगल के, और तीसरा इस स्क्वायर के अंदर है। और अगर तीसरे वाले को देखोगे तो आप ट्रायंगल से बाहर है, जबकि इन दोनों के अंदर है, स्क्वायर के भी और सर्कल के भी। तो आपको ऐसी स्थिति को चुनना है, ऐसी आकृति को चुनना है कि बिल्कुल इसी तरीके से हम बैठा सकें अपने ऑप्शन में। देखो अगर मैं इस बिंदु को, केवल सबसे पहला बिंदु उठाते हैं जो कि आपका इस वाले को, जो आपका सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर है, तो मेरे को सर्कल और ट्रायंगल के अंदर मैं कहां रख सकता हूं भाई? सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर यहां रख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। दूसरे वाले को देखो तो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर मैं इसमें कहीं भी रख नहीं सकता, क्योंकि यहां रखूंगा तो ये स्क्वायर के शेप में भी अंदर आ जाएगा, यहां रखूंगा तो ये सर्कल से बाहर है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये होने के चांस है। यानी मेरे को सबसे पहले ट्रायंगल और सर्कल के अंदर रखना है। तो ट्रायंगल और सर्कल के अंदर यहां भी आ सकता है, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, इवन दूसरे किसी बॉक्स में ना आए, तो बी सी ऑप्शन भी हो सकता है। लास्ट में इसको जो है सर्कल और ट्रायंगल में यहां भी रख सकता हूं, है ना, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, तो यहां भी आ सकता है। पहला बिंदु 3 ऑप्शनों में ठीक बैठ चुका है, तो यहां केवल नहीं है तो बी ऑप्शन नहीं है। दूसरा बिंदु सबसे ऊपर वाला उठाता हूं मैं, जो आप लोगों का एक स्क्वायर के और सर्कल के अंदर है। अब स्क्वायर और सर्कल दोनों के अंदर देखो तो यहां कहीं भी नहीं रखा जा सकता, केवल ये वाला सिचुएशन है, जबकि ये पूरा ट्रायंगल के अंदर है। तो अगर मैं जहां भी रखूंगा तो वो ट्रायंगल के अंदर भी आ जाएगा, तो यहां पर जगह है ही नहीं। बताओ, कहीं भी रख सकते हो आप जहां स्क्वायर के और सर्कल के अंदर हो। देखो यहां पे सर्कल ये रहा और स्क्वायर ये रहा, तो केवल देखो इतनी जगह ही तो है। अगर इसमें कहीं भी रखोगे आप तो वो कहां जाएगा? वो आपका इस ट्रायंगल के अंदर भी आ जाएगा, तो यहां तो जगह है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर यहां जगह नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो चुका है, ऑप्शन बी ऑलरेडी गलत था। ऑप्शन सी को देखूंगा तो क्या, सर्कल के और स्क्वायर के अंदर,
तो सर्कल के और स्क्वायर के अंदर मैं कहीं भी नहीं रख सकता, क्योंकि देखो सर्कल ये तो स्क्वायर है और ये सर्कल है। फिर केवल मेरे को इतनी जगह मिली है, देखो यहां से यहां तक दोनों के लिए, और यहां अगर मैं कहीं भी बैठाता हूं तो वो ट्रायंगल के अंदर भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब है कि 100% डी ऑप्शन राइट होने के चांस है। चांस क्या होगा, ये डी ऑप्शन। अब एक बार मैं इसको चेक करता हूं, देखो यहां पे ये सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर होगा, ये तो हमने चेक कर लिया जो ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेकिन जो सर्कल के और स्क्वायर के अंदर है उसे देखो, तो सर्कल के और स्क्वायर के अंदर मैं यहां रख सकता हूं, इवन मैं यहां भी रख सकता हूं, कहीं भी जहां मर्जी, तो कहीं भी रख लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऊपर रख लो या नीचे रख लो, होना चाहिए सर्कल के और स्क्वायर के अंदर। अब एक सिचुएशन क्या कह रहा है थर्ड वाला, कि जो तीनों के अंदर हो, स्क्वायर के भी, सर्कल के भी और ट्रायंगल के भी, तो ऐसा यहां पर आ सकता है। देखो इस जगह ये ट्रायंगल के अंदर भी होगा, स्क्वायर के अंदर भी, सर्कल के अंदर भी, तो डी ऑप्शन हमारा निश्चित तौर पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप लगातार ये वीडियोस मेरी देखेंगे और लगातार देखते रहेंगे दोस्तों, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपको पेड बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से एक बैच होना चाहिए जिसमें क्वालिटी वीडियोस मिले, यानी हम जिस टॉपिक को भी पढ़ें 0 टू एडवांस लेवल तक पढ़ें। यानी मान लो आप डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल 0 से और लास्ट लेवल कहां तक, कितने लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा खत्म करते हैं। अगर पूरी रीजनिंग को आप, लगभग 50 चैप्टर आप लोगों के रीजनिंग के अंदर होते हैं, आप इनको कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जो लेटेस्ट ट्रिक हैं इन सभी को जानना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा है। आपके लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप लोग कंपटीशन गुरु वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और रीजनिंग का 17 नंबर का बैच है। यह बैच आप लोगों को हर महीने नया बैच मिल जाता है, यानी हर महीने 1 तारीख से 7 तारीख तक एडमिशन स्टार्ट रहते हैं, ऑफर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ऑफर के बाद आपकी जो फीस है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो अभी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नारा है बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन परिणाम, ये स्लोगन है हमारा। इसके अलावा हमारा जो लेवल रहेगा वो 0 टू एडवांस रहेगा, यानी बिल्कुल हम जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल 0 से पढ़ रहे होते हैं, उनको लेकर के चलते हैं। और एकदम ऐसा उनको, एकदम एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको बहुत अच्छा रीजनिंग में स्कोर करवा सकता है। ठीक है, 0 टू एडवांस फाउंडेशन ये बैच है मेरे भाई। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके और हर महीने ये अवेलेबल रहता है। 599 रुपए इसकी फीस है, हालांकि 699 रुपए, लेकिन अभी क्योंकि 15 अगस्त का माहौल है तो इस वजह से हमने थोड़ा सा जो है डिस्काउंट किया हुआ है। ये आप लोगों के एसएससी, बैंक, सीसेट, स्टेट एग्जाम, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। 110 घंटे से भी अधिक आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा और अपडेट कंटेंट होगा जो एरर फ्री होगा। आज ही आप ऐप डाउनलोड करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। खैर ये तो रहा हमारा पेड प्रमोशन, इसकी वैलिडिटी भी 1 साल की है। और इसके बारे में अधिक कोई जानकारी लेनी है तो नीचे नंबर हमारा चल रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, भाई इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस बिंदु को केवल सर्कल के अंदर ही स्थापित कर सकता है। ये डॉट सिचुएशन में ये बिंदु है, आप लोग देखिए जरा कहां पर ये बिंदु आपका स्थापित हो सकता है। मैं इसको कलर को हटा देता हूं, ये देखिए मैं कहीं भी सर्कल के अंदर, देखो ऑप्शन ए में रखूंगा तो वो तीनों में आएगा क्योंकि सर्कल सबसे अंदर है, तो यहां तो हो नहीं सकता। सर्कल में यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल स्क्वायर के अंदर है, तो बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन सर्कल स्क्वायर के अंदर है, तो यहां कहीं भी रखोगे तो डेफिनेटली वो स्क्वायर के अंदर तो आना ही है, लेकिन यहां बिंदु को स्थापित करोगे तो आपका केवल और केवल सर्कल के अंदर ही आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए जरा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको कैसे बताना है, वीडियो को रोक लेना है, पॉज कर लेना है, फिर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और अगली वीडियो कौन से टॉपिक से उठाएं वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग देखिए, यहां जैसे मैं देखूंगा तो ये एक तो ट्रायंगल के अंदर है जो सर्कल है, जो डॉट है, इसके अलावा वो सर्कल के अंदर है, केवल सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर है, नहीं है तो किसके अंदर नहीं है, इस स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो आपको देखना है कि सर्कल के अंदर हो और ट्रायंगल के अंदर हो, नहीं होना चाहिए तो इससे स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। चेक करो भाई, कहीं भी आप यहां रखना चाहो, किसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई स्क्वायर तो क्योंकि इन दोनों में जुड़ा हुआ है
तो इसमें तो आप यहां रखोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, यहां रखोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आपने उठाया बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन में आप देखो कि भाई इस स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो स्क्वायर तो पूरा यहां से यहां तक घिरा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर क्या कह रहा था कि भाई ट्राइंगल के और सर्कल के अंदर हो, तो ट्राइंगल के और सर्कल के अंदर हम यहां रख सकते हैं, और देखो स्क्वायर बिल्कुल बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि सर ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल देखो इस स्क्वायर के अंदर है, तो इस सर्कल में कहीं भी रखोगे तो स्क्वायर के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा। तो ये ऑप्शन तो डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके की रिपोर्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो मेरे मित्र, ये रहा आपके सामने। मैं इतने आसान तरीके से पूरी रीजनिंग आपको इसी तरीके से स्टेप में क्लियर करवा दूंगा कि आप लोग यकीन करिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में होगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां भी रीजनिंग का पोर्शन होता है, आप इस क्लास को बेफिक्र होकर देख सकते हैं। ये आपको 100% फायदा करेगी भाई। एक तरीके से जैसे रामबाण होता है ना, रामबाण, वो है ये आप लोगों के लिए। ठीक, देखो क्योंकि हमारे पास इंग्लिश इलाज नहीं है, देसी इलाज है। देसी का मतलब आयुर्वेद, जड़ से खत्म करेगा आपकी सारी बीमारियों को, है ना। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई इस सर्कल के अंदर भी होना चाहिए, इस ट्राइंगल के अंदर भी होना चाहिए, और इस स्क्वायर के अंदर भी होना चाहिए, तीनों के अंदर हो। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग देखें, क्या ए ऑप्शन में तीनों के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो स्क्वायर और ट्राइंगल सब अलग अलग है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। देखो देखने से क्लियर हो रहा है कि अगर मैं यहां इस पॉइंट को रख दूं तो देखो ट्राइंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर कीजिए। कह रहा है आपसे स्क्वायर से तो बाहर हो, स्क्वायर से बाहर हो यानी स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो किसके? सर्कल के अंदर हो, सर्कल के अंदर हो, और इस ट्राइंगल के भी अंदर हो, ट्राइंगल के भी अंदर हो। बस आप लोग देखिए और फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फटाफट से। किसके अंदर ना हो? स्क्वायर के अंदर ना हो, सर्कल के और ट्राइंगल के अंदर हो। तो मेरे भाई यहां आप लोग देखिए कि ट्राइंगल और सर्कल में तो बहुत दूरी है, जबकि ट्राइंगल और सर्कल दोनों के अंदर होना चाहिए। आप लोग यहां देखिए ट्राइंगल और सर्कल, देखो जब अगर हम सर्कल के अंदर कहीं भी रख देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपका इस स्क्वायर के अंदर तो आ ही जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आपका सर्कल है। तो ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब मैं आगे आता हूं तो मैं यहां पे देखो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर यहां जरूर रख सकता हूं, डेफिनेटली ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डी ऑप्शन भी तो हो सकता है, सर्कल और ट्रायंगल के अंदर कहां रखोगे भाई? सर्कल और ट्रायंगल केवल एक पॉइंट पर मिल रहे हैं यहां, और यहां अगर मैं डॉट सिचुएशन को, डॉट को यहां रख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो कतई भी नहीं हो सकता। आपका आंसर होगा तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यहां पर डॉट आएगा। बताओ क्लियर हुआ? चलिए इसी तरीके से आगे भी आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन करा के मेरे को यह कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप लोग 100% आगे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा उसका कमेंट में पिन करूंगा मेरे भाई, और जो सबसे अच्छी कमेंट करेगा, जो दिल को टच करेगी, उसकी कमेंट भी पिन करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। डेली शाम 6 बजे यह सीरीज आपकी स्टार्ट रहेगी। डेली आपको 6 बजे एक वीडियो 15 से 20 मिनट की देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।